सभी सनातनी भाइयों को मैं कवि पंडित श्री राम झा मिलन जी प्रणाम करता हूं और आज मैं फिर उपस्थित हूं शास्त्रों की चर्चा में। इससे पहले हम सतयुग की राजाओं की वंशावली जाने थे और आज हम जानेंगे त्रेता युग के राजाओं की वंशावली। तो जिनमें श्री राम की भी वंशावली है, वैसे तो सृष्टि के आरंभ से है। तो चलिए जानते हैं इसके आगे राजाओं की वंशावली। सुदर्शन राजा के समय में ही सतयुग का समाप्ति होता है और त्रेता युग का प्रारंभ होता है। तो सुदर्शन राजाओं के बाद दिलीप द्वितीय, ये सतयुग में भी आए थे और ये दूसरा दिलीप है जो त्रेता युग में आए हैं, जो 1000 वर्ष राज किए थे। उनके बाद रघु, दिलीप के पुत्र कौन है? रघु। रघु से ही रघुवंशी जो कहलाए हैं, यहीं से रघुवंश का जो है सो रघुवंशी कहलाए हैं। ये भी 1000 वर्ष राज किए थे। रघु के पुत्र है अज, वो भी 1000 वर्ष किए थे। उसके बाद फिर आते दशरथ। तो दशरथ जो है इसे द्वितीय यहां लिखा है। द्वितीय का मतलब होता है सतयुग में भी दशरथ जी थे और ये त्रेता में भी दशरथ जी आए हैं राजा के रूप में। तो दशरथ के पुत्र कौन है? राम। राम के पुत्र है कुश। तो कुश और लव ये दो तो जानते हैं, लेकिन नाम उनका होता है जो गद्दी पे बैठते हैं। कुश के बाद अतिथि, अतिथि के बाद निषद, निषद के बाद नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधनवा, देवानी, अहिनग, कुरु। कुरु ने 100 योजन का जो है सो कुरुक्षेत्र भूमि जो है सो कुरुक्षेत्र बनाए थे, जो 100 योजन का था। उसके बाद परियात्र, बलस्थ, उक्त, वज्रनाभि, शंखनाभि, वृत्तनाभि, विश्वपाल, स्वर्णनाभि, वृषसेन, ध्रुव संधि, अपवर्मा, शीघ्र गंता, मरुपाल, प्रसोश्रुत, सुसंधि। सुसंधि भी पूरे पृथ्वी पर राज किए थे। उस समय भी धर्म का चारों पाद, चारों पैर जो है सो मजबूत था। उनका पुत्र है अमरसन, महाश्व, बृहदबल, बृहदेशान, मरुक्षेप, वत्सपाल, वत्सव्यः, प्रतिव्योम, देवकर, सहदेव, बृहदस्व, भानुरत्न, सुप्रतीक, मरुदेव, सुनक्षत्र, केसीनर, अंतरिक्ष, सुवर्णा। ये जो आपने देखे हैं ये सब इनका पुत्र है। और पुत्र 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन जो गद्दी पे बैठते हैं उन्हीं का नाम लिया जाता है और वही ये सीरियल में आते हैं। इसके आगे जानते हैं। सुवर्णांग, अभित्रजित, धर्मराज, कृतंजय, रंजय, संजय, साक्यवर्धन, क्रोधदान, अतुल विक्रम, प्रसंजीत, शूद्रक। शूद्रक मतलब शूद्र नहीं, राजा का नाम है शूद्रक, राजपूत थे। सूरथ, सूरथ के समय में त्रेता युग का तीसरा चरण समाप्त हो गया था और चौथा चरण प्रारंभ होता है। तो चौथा चरण प्रारंभ होने पे कौन आते हैं? चंद्रदेव, वही चंद्रमा। चंद्रदेव, चंद्रमा ही स्वयं आते हैं यहाँ पे, राजा बनते हैं और राज करते हैं। और उनका पुत्र होता है बुध, बुध का पुरोरवा, और यहीं से चंद्रवंशी शुरू होता है। कहां से? ये चौथा चरण जब त्रेता का तीसरा चरण समाप्त होते हैं, चौथा चरण शुरू होते हैं, उसी समय में राजा चंद्रमा ने राजा बन के राज किया। तो इसीलिए वहां से जो वंश चालू हुए उसे चंद्रवंशी कहते हैं। तो चंद्रदेव, बुध और पुरोरवा, पुरोरवा 14,000 वर्ष राज किए। पुरोरवा का पुत्र आयु, नहुस, ययाति, यदु, क्रोष्टु 60,000 वर्ष या राज किए थे। द्विजिग्न, स्वाहार्चन, चित्ररथ, अरविंद, श्रवस, तामस, उष्ण, शीतांशु, कमलांशु, परावत, जयामध्य, विदर्भ, कृत, कुंती भोज। कुंती भोज राजा थे, उसने दैत्य
की पुत्री एक राक्षसी से विवाह किया था। उनसे जो पुत्र होता है वृषपर्वन मायाविद्य, मायाविद्य ने प्रतिष्ठानपुर नगरी बसाया था, जिसे बाद में झूसी कहने लगे। उसने भी 10,000 वर्ष राज किए। उनसे पुत्र जो हुआ प्रचिनवान, प्रवीर, नभस, भवद, सुदस्व, बाहुगर, संजाति, धनयाति, इंद्रस्व, रंतिनर, सुतपा, संवरण। और संवरण के समय में त्रेता युग का चौथा चरण समाप्त हो जाता है, द्वापर युग प्रारंभ होते हैं। इनका जो पुत्र होगा वो द्वापर युग से शुरू होगा। तो मित्रों, ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि कभी भी आपको जरूरी अगर पड़ेगा जिनका पिता कौन थे अथवा ये किनके पुत्र थे और ये कब थे, तो ये जानकारी आपको यहां से मिल जाएगा। तो आपके जानकारी के उद्देश्य से हमने ये वीडियो बनाए हैं। इसमें जहां आपको कहीं भी संशय मन में लगे, अगर आपको कुछ और इसमें पूछना रहे, तो वो हम प्रयास करेंगे। जो पूछेंगे आपके प्रश्नों को पुष्टिकरण करने के लिए हम प्रयास करेंगे। और जो त्रुटि आपको लग रहा है उसके लिए आप हमारा मार्गदर्शन बनेंगे। तो सभी सनातनी भाइयों को मैं एक बार प्रणाम करता हूं।